नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 2021 के जनवरी से लेकर दिसंबर के जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हैं उनको एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम 2021 में जो भी हमारे स्पोर्ट्स में करंट अफेयर्स हुए हैं उन सभी को एक साथ डिस्कस कर लेंगे, एक साथ उनको सभी को देख लेंगे, जिससे कि आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के 2021 की और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये अपनी वीडियो का फॉर्मेट रहने वाला है। आपको स्क्रीन पर ये 4 क्वेश्चंस दिखाई देंगे। इनके आंसर हम क्वेश्चन को रीड करने के बाद देने वाले हैं। तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन चेक करनी हो, अपनी तैयारी चेक करनी हो कि आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स कितने आते हैं 2021 के, तो वीडियो पॉज करके इनका आंसर आप दे सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 67th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ये हमसे पूछा गया है। तो वो बने हैं लियोन मेंडोका। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लियोन मेंडोका बने हैं 67th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, AICF के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अखिल भारतीय शतरंज संघ ने, जिसको हम ऑल इंडिया चेस फेडरेशन बोलते हैं। उसके प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? ये हमसे पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है संजय कपूर। ये आपको ध्यान में रखना है। संजय कपूर को चुना गया है AICF के नए प्रेसिडेंट के रूप में। इसके बाद में नेक्स्ट है, टेनिस खिलाड़ी डगमारा बास्कोवा, जिनको 12 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, वह किस देश की है? डगमारा बास्कोवा नाम के एक प्लेयर हैं जिनको बैन कर दिया गया है 12 साल के लिए। इनकी कंट्री हमसे पूछी गई है कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्लोवाकिया। स्लोवाकिया इनकी कंट्री थी। डगमारा बास्कोवा नाम है जिनको 12 साल के लिए बैन किया गया है, और वो कौन से गेम से संबंधित है? टेनिस इनका गेम है। पुस्तक इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, इसके लेखक कौन है? ये एक बुक है, इसका आपको नाम दिखाई दे रहा होगा। इसके हमसे राइटर पूछे हैं, इसके ऑथर कौन है ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आर कौशिक। आर कौशिक इसके राइटर हैं। बुक से रिलेटेड भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसलिए ये 71 ईयर टेस्ट वाली आपको ध्यान में रखना है। इस बुक के ऑथर हैं आर कौशिक। नेक्स्ट है, पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली मैच अधिकारी कौन बनी? वह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट में चौथे अंपायर की भूमिका में थी। देखिए, एक फीमेल अंपायर के बारे में हमसे पूछा गया है। वो कौन बनी है? जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था उसके अंदर उन्होंने 4th अंपायर की भूमिका निभाई थी। उनका नाम था क्लेयर पोलोसेक। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे वृद्ध जीवित ओलंपिक चैंपियन एग्रेस कैलेटी, ये नाम है इनका, जिन्होंने 9 जनवरी 2021 को अपना 100वां जन्मदिन मनाया। 100 साल की ये हो चुकी हैं 2021 9 जनवरी को। कौन से खेल से संबंधित है? इनका गेम हमसे पूछा गया है। राइट आंसर है जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक्स के प्लेयर रही हैं, और ये क्या है? ओलंपिक में पदक जीतने वाली सबसे वृद्ध जीवित ओलंपिक चैंपियन है। इसका आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा एज की ये प्लेयर हैं जिन्होंने की ओलंपिक में मेडल जीता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड की बैठकों के लिए BCCI की आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? देखिए, ICC की जो बोर्ड मीटिंग होती है, ICC की जो बोर्ड मीटिंग है उसके लिए BCCI की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन होने वाले हैं? बैठकों के लिए BCCI की आधिकारिक प्रतिनिधि कौन होने वाले हैं? ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर है जय शाह। ये हमारे सेक्रेटरी भी हैं BCCI के, हाल फिलहाल में ये सेक्रेटरी हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। जो ICC की जो मीटिंग्स होने वाली हैं, बोर्ड की मीटिंग्स होने वाली हैं, उनके लिए ये BCCI की तरफ से वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये सिंपल सा इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट है, थाईलैंड ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए, आजकल एग्जाम्स में ग्रैंड स्लैम के अलावा भी हमसे पूछा जाने लगा है। तो थाईलैंड ओपन 2021 के बारे में हमसे पूछा गया है कि वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो वो जीता है कैरोलिना मारिन ने। अब वुमेन सिंगल का हो गया, इसके साथ साथ आपको मेन सिंगल का भी ध्यान रखना है। वो है विक्टर एक्सेलसेन। इन दोनों ने थाईलैंड ओपन 2021 के सिंगल टाइटल अपने नाम किए हैं। कैरोलिना मारिन ने किया है फीमेल कैटेगरी में, और मेल कैटेगरी में किया है विक्टर एक्सेलसेन ने। और ये कौन से गेम से संबंधित है? थाईलैंड ओपन बैडमिंटन। नेक्स्ट है, किस टीम ने 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का टाइटल कौन सी टीम ने जीता है? ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर है ITBP। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम थी, इसने जीती है 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप। इसका आपको ध्यान रखना है।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल, तो वो है जय शाह। एक बार फिर इनका नाम आ गया है, जय शाह को ही एशियन क्रिकेट काउंसिल इनके अध्यक्ष के रूप में इनको इलेक्ट किया गया है, इनको चुना गया है। अगला है, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020 जीती है? देखिए, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी की बात हो रही है और वो 2020 में वो ट्रॉफी नहीं हो पाई थी, वो 2021 में हुई थी। उसको किसने जीता है? राइट आंसर है तमिलनाडु। देखिए, 2020 के बाद में 2021 में जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई है उसको भी तमिलनाडु ने ही जीता है। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जहां भी नाम आए तो वहां पर आप तमिलनाडु कर सकते हो। इसका भी आगे क्वेश्चन आएगा, तब हम इसको और देख लेंगे। नेक्स्ट है, किस देश ने मिस्र में आयोजित 2021 पुरुषों की हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? हैंडबॉल चैंपियनशिप हुई थी इजिप्ट के अंदर। 2021 में मेंस का टाइटल कौन सी टीम ने जीता है, कौन से देश ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये चुना गया है अजय सिंह को। ध्यान रखना है आपको, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की बात हो रही है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट है अजय सिंह। किस क्रिकेटर को एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? एलन बॉर्डर मेडल बहुत ही प्रेस्टिजियस एक मेडल दिया जाता है जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को मिलता है। तो अब की बार वो मेडल किसको मिला है, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर है स्टीव स्मिथ, उनको मिला है एलन बॉर्डर मेडल 2021 में। हिमा दास को किस राज्य का उप अधीक्षक, जिसको कि हम डीएसपी बोलते हैं, नियुक्त किया गया है? हिमा दास जो कि हमारी एथलीट हैं, उनको डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया गया है। कौन से स्टेट से उनको बनाया गया है? राइट आंसर हमारा है असम। असम से इनको डीएसपी बनाया गया है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाजों को 200 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ऐसे क्वेश्चंस बहुत हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत ही ये माइन्यूट डिटेल्स की बात हम कर लेते हैं इनमें। तो 200 बार बाएं हाथ के बल्लेबाजों को किसने आउट किया है? वो है रविचंद्रन अश्विन। टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है और ऐसा करने वाले ये पहले गेंदबाज बन गए हैं दुनिया के। 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली दुनिया की पहली पुरुष क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? T20 इंटरनेशनल की बात हो रही है और उसके अंदर 100 मैच जीत लिए हैं। ऐसी कौन सी टीम है मेंस क्रिकेट के अंदर जो कि पहली टीम है? अभी तक ऐसा कारनामा कोई भी टीम ने नहीं किया है। वो टीम है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 100 T20 मैच जीत लिए हैं। ऐसा करने वाली ये दुनिया में पहली टीम बन गई है। किस टीम ने KKFI 2021 सुपर लीग सॉकर टूर्नामेंट का खिताब जीता है? KKFI 2021 सुपर लीग जो कि सॉकर टूर्नामेंट का टाइटल था, वो जीता है पहाड़ी बिल्लाज ने। ये आपको ध्यान रखना है, KKFI सॉकर टूर्नामेंट की ये बात हो रही है। किस स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है? तो वो रखा है मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम कहा जाएगा। इसकी कैपेसिटी लगभग 1,20,000 के लगभग कैपेसिटी है, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो हाल फिलहाल में इंडिया का ये सबसे बड़ा स्टेडियम हुआ क्रिकेट का। इसका नाम अब बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है, जो कि पहले था मोटेरा स्टेडियम में, अहमदाबाद में ये है। और इसका उद्घाटन किया था भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 2021 में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन से राज्य ने करी? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे 2021 के अंदर, और ये कौन सा एडिशन था इसका? सेकंड एडिशन था, दूसरा एडिशन था। तो इसकी मेजबानी कौन से स्टेट ने करी थी, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका ने इसको होस्ट किया था। खेल मंत्रालय ने कितने साल के बाद जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम GFI बोलते हैं, इसकी मान्यता को फिर से बहाल कर दिया है? इसको बैन कर दिया था और ये 10 साल तक ये बैन रहा था। 10 साल के बाद इस बैन को हटाया गया है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इस बैन को अब हटा दिया है। तो जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता को फिर से बहाल कर दिया गया है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक और बुक हमारे सामने है, इसका नाम है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। टेनिस के ऊपर बुक है, इसके ऑथर का हमसे नाम पूछा गया है। इसका राइट आंसर है अनिंदे दत्ता। 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो कि 1 से लेकर 7 मार्च तक उत्तराखंड के शहर में आयोजित हुआ था, उस शहर का हमसे नाम पूछा गया है, वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश में ये हुआ था। अब देखिए 2021 के हम ग्रैंड स्लैम देख लेते हैं।
एक बार में ही हम सारे ग्रैंड स्लैम देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो देखिए, मेन सिंगल और वुमेन सिंगल। मेन सिंगल का टाइटल जीता नोवाक जोकोविक ने और वुमेन सिंगल का टाइटल नाओमी ओसाका ने अपने नाम किया। अगर आपको ध्यान में रखना है तो मेन सिंगल में नोवाक जोकोविक ने किसको हराया और नाओमी ओसाका ने किसको हराया, इनको भी आप देख सकते हो। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद में आता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविक मेंस कैटेगरी में और वुमेन्स में जीता बारबोरा क्रिजिकोवा ने, और इन दोनों को इन्होंने हराया है। इनको भी आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट है विंबलडन। विंबलडन में भी मेंस कैटेगरी के अंदर नोवाक जोकोविक और एस्ले बार्टे ने जीता वुमेन्स सिंगल का टाइटल, और ये रहे फाइनलिस्ट जो कि हार गए थे। रनर अप इनको बोला जाता है। और लास्ट जो हमारा ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है यूएस ओपन। इसको जीता डेनियल मेदवेदेव ने, और किसको हराया, नोवाक जोकोविक को। एमा रेडुकेनो वुमेन सिंगल टाइटल जीता इन्होंने यूएस ओपन का, और इन्होंने लेला फर्नांडिस को हराया। इनका आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सिंपल सा है, मेंस का जो ग्रैंड स्लैम है इसको तो आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि नोवाक जोकोविक ने 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। जो मेन सिंगल का ग्रैंड स्लैम इन्होंने अपने नाम नहीं किया वो था यूएस ओपन। यूएस ओपन को वो नहीं जीत पाए, लेकिन उसमें भी इन्होंने फाइनल में अपनी जगह बनाई। ये सेकंड नंबर पर रहे, और इनको किसने हराया, डेनियल मेदवेदेव ने। और डेनियल मेदवेदेव किससे हारे थे, ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविक से हारे थे। तो इस तरीके से आप इनको लिंक कर सकते हो। ये सिंपल सा हो गया मेन सिंगल का। उसके बाद में वुमेन सिंगल का देखिए, इसमें है NBAE। इस तरीके से आप इनके पहले नाम से याद कर सकते हो। तो NBAE, बस ये हो गया इनका शॉर्ट फॉर्म। इस तरीके से आप इनको ध्यान में रख सकते हो। N फॉर नाओमी ओसाका, B फॉर बारबोरा, A से एस्ले बार्टी, और A से है एमा रेडुकेनो। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो शायद वुमेन सिंगल से देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेन सिंगल का तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इसलिए आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हो, इस तरीके से आप इनको ध्यान में रख सकते हो। गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स हुए थे, ये इसका दूसरा एडिशन था। इसके अंदर कौन से स्टेट ने सबसे पहले नंबर पर अपनी रैंकिंग प्राप्त की है, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ये पहले नंबर पर रहा था खेलो इंडिया विंटर गेम्स में, जो कि गुलमर्ग में हुए थे। इससे पहले वाले भी गुलमर्ग में हुए थे। नेक्स्ट है 2021 युगांडा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिलाओं का एकल खिताब किसने जीता है। 2021 का युगांडा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, इसमें वुमेन सिंगल टाइटल के बारे में हमसे पूछा गया है। तो वो जीता है मालविका बंसोड़ ने। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इंडियन है। भारतीय बधिर क्रिकेट संघ, जिसको कि IDCA बोला जाता है, इसके अध्यक्ष कौन है, इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ डीफ, जिनको सुनाई नहीं देता। इनके अध्यक्ष बने हैं सुमित जैन। ये आपको ध्यान रखना है, सुमित जैन बने हैं IDCA के नए प्रेसिडेंट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स कौन से क्रिकेटर ने प्राप्त किए हैं, कौन से क्रिकेटर वो हैं, इनका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 100 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस किया है इंस्टाग्राम पर। नेक्स्ट है इस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब जीता है। इंडियन सुपर लीग 2020-21 का टाइटल, और ये किससे संबंधित है, फुटबॉल से। तो वो जीता है मुंबई सिटी FC ने। ये आपको ध्यान रखना है। ISL 2020-21 के टाइटल की बात हम कर रहे हैं, ये मुंबई सिटी FC ने अपने नाम किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है। राइट आंसर है मैरी कॉम। मैरी कॉम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और वेटरन समिति की अध्यक्ष होने वाली है। स्विस ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, वुमेन सिंगल का टाइटल, वो भी स्विस ओपन 2021। ये जीता है कैरोलिना मारिन ने, और मेन सिंगल का जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। तो इससे पहले आपको ध्यान में आ रहा होगा कि जो थाईलैंड ओपन था उसमें भी यही दोनों नाम थे। थाईलैंड ओपन और स्विस ओपन दोनों नाम आ जाएं तो उनमें चैंपियन सेम रहेंगे, कैरोलिना मारिन और विक्टर एक्सेल्सन। इन दोनों ने ही वो दोनों टाइटल अपने नाम किए हैं। तो एक और क्वेश्चन आपका सिंपल हो गया, थाईलैंड और स्विस ओपन। कतर ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। कतर ओपन का महिला एकल का खिताब पेट्रा क्वितोवा ने जीता है। पेट्रा क्वितोवा वुमेन सिंगल का टाइटल अपने नाम करने वाली ये प्लेयर हैं 2021 के। नेक्स्ट है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है।
BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये अवार्ड जीता है कोनेरू हम्पी ने, जो कि आंध्र प्रदेश से है, और ये एक चेस प्लेयर है। इन्होंने ये अवार्ड अपने नाम किया है। किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग में रोम के मोटियो पेलिकोन में रोम रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है? रोम रैंकिंग सीरीज की बात हो रही है, और इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर। ये जीता है बजरंग पूनिया ने। इससे आपको यह भी समझ में आ गया कि बजरंग पूनिया 65 वेट कैटेगरी के अंदर खेलते हैं। वुमेन्स की बात कर लेते हैं, तो ये देखिए विनेश फोगाट ने रोम में पेलिकन रैंकिंग श्रृंखला के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। तो दो नाम हमारे सामने आ गए, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। इन दोनों ने जीता है गोल्ड मेडल रोम रैंकिंग सीरीज के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो है मिथाली राज, इंडियन टीम की वो कप्तान है। ये 10,000 रन बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर पहली भारतीय महिला बन गई हैं। थॉमस बक को किस वर्ष तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका मतलब ये हो गया कि इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो थॉमस बक हैं, लेकिन उनका कार्यकाल लगातार बढ़ाया जा रहा है। 2013 से ये प्रेसिडेंट बने हुए हैं, तो उनका कार्यकाल अब एक्सटेंड कर 2025 कर दिया गया है। 2025 तक वो प्रेसिडेंट रहने वाले हैं IOC के। T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 3,000 रन्स इन T20 इंटरनेशनल्स, तो वो बने हैं विराट कोहली। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन बनी है? आपने इसके बारे में बहुत सारे न्यूज़ भी देख लिया होगा, तो वो है भवानी देवी। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली ये भारत की पहली स्वॉर्ड वुमेन या फिर फेंसर, इनको फेंसर बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। भारत की पहली फेंसर बनी है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली। भारत में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में 15 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 8 पदक के साथ दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? देखिए ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो इसमें हमें डिटेल दे दी कि इंडिया ने 15 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो टोटल 30 मेडल हमने जीते। इसमें हमसे पूछा गया सेकंड नंबर पर कौन था? फर्स्ट पे तो इंडिया थी, सेकंड बेस में अमेरिका रहा। ये देखिए ये पूरी इसमें डिटेल है। इंडिया ने 15 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ 30 मेडल जीते। ऐसा करके इंडिया पहली पोजीशन पर रही। अमेरिका ने 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। टोटल इनके 8 मेडल थे और ये रहे सेकंड नंबर पर। ये इसकी पूरी डिटेल है ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिख, जर्मनी के अंदर। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर लिसिन। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना को 2021-22 से 2025-26 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान क्या है? देखिए 2021-22 से लेकर 2025-26 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है खेलो इंडिया स्कीम को। इसका हमसे बजट पूछा गया है, तो वो है 657.71 करोड़, 657.71 करोड़ रुपए इसका बजट है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसे एक्यूरेट आपको वैल्यू याद करनी पड़ सकती है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन मेन सिंगल टाइटल हमसे पूछा गया है, तो वो जीता है ली जी जिया ने। और ये देखिए जापान की नोजोमी ओकुहारा ने महिला एकल का खिताब जीता। मेंस का जीता है ली जी जिया जो कि चाइना से है, और वुमेन सिंगल का जीता है नोजोमी ओकुहारा जो कि जापान से है। अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर जो मशाल जलाई जाती है ओलंपिक स्टेडियम में, वो नोजोमी ओकुहारा ने ही जलाई थी, अगर आपको याद हो तो। 2021 विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब कौन सी टीम ने जीता है? अब की बार सैयद मुश्ताक अली की बात नहीं हो रही, अब की बार विजय हजारे ट्रॉफी की बात हो रही है 2021 के अंदर। तो वो टाइटल अपने नाम किया है मुंबई ने, विजय हजारे ट्रॉफी 2021। ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है। 2023 पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? 2023 की बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो रही है, ये कौन से देश में होने वाली है? तो उज्बेकिस्तान में वो आयोजित की जाएगी, इसका आपको ध्यान रखना है। 2023 फीफा महिला विश्व कप किन 2 देशों में आयोजित किया जाएगा? 2 कंट्रीज होस्ट करने वाली हैं अब की बार 2023 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, तो ये होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर। ये देखिए 2022 का जो मेंस का फीफा वर्ल्ड कप है वो होने वाला है कतर में, और 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होगा मेंस का, वो कनाडा, मेक्सिको और US।
3 देश मिलकर इसको होस्ट करेंगे। नेक्स्ट है मियामी ओपन 2021 में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है? मियामी ओपन 2021 का मेन सिंगल टाइटल की बात हो रही है, ये जीता है हूबर्ट हुरकाज ने। और अगर वुमेन्स की बात करें तो वो जीता है एस्ले बार्टी ने। नेक्स्ट है दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? दुबई पैरा बैडमिंटन, ये पैरा एथलीट्स के लिए टूर्नामेंट है जो कि बैडमिंटन का टूर्नामेंट है इंटरनेशनल लेवल का। 2021 के अंदर सबसे ज़्यादा मेडल कौन सी कंट्री ने जीते? तो वो है इंडिया। भारत ने इसमें सबसे ज़्यादा मेडल अपने नाम किए। देखिए भारत ने इसमें 20 मेडल जीते। 20 मेडल में 4 गोल्ड, 6 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। भारत इसमें रहा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर रहा फ्रांस और तीसरे नंबर पर इसमें रहा मलेशिया। ये आपको ध्यान रखना है। बीसीसीआई की भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंटी करप्शन यूनिट के जो हेड है बीसीसीआई के, वो किसको नियुक्त किया गया है? ये हमसे पूछा है। शब्बीर हुसैन होंगे एंटी करप्शन यूनिट के हेड। बीसीसीआई में करप्शन रोकने के लिए इनको चुना गया है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक कौन बनी है? पहली हमने महिला फेंसर देख ली, वो थी भवानी देवी। अब महिला नाविक की बात हो रही है तो वो बनी है नेत्रा कुमानन। ये हमारा राइट आंसर है। नेत्रा कुमानन बनी है सबसे पहली महिला नाविक, वुमेन सेलर बनी है जो कि ओलंपिक के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली खिलाड़ी वो है दूती चंद। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले हमने हिमा दास का देख लिया था। हिमा दास को डीएसपी बनाया गया है सम का। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किस शहर में नौकायन के लिए खेलो इंडिया के स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है? ऐसी कौन सी सिटी है जहां पर खेलो इंडिया के स्टेट सेंटर जो कि एक्सीलेंस मतलब सेलिंग के लिए आपको इनमें अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, नौकायन की ट्रेनिंग के लिए श्रीनगर में ऐसे सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नौकायन की बात हो रही है जिसको कि इंग्लिश में हम सेलिंग बोलते हैं। 6 साल में चौथी बार प्रतिष्ठित सर रिचर्ड हेडली पदक से किसे सम्मानित किया गया है? वो किया गया है केन विलियमसन को। सर रिचर्ड हेडली मेडल फॉर द 4th टाइम। 6 साल में चौथी बार इनको मिला है। तो यह है केन विलियमसन, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ये कैप्टन है। विजडन बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? वो चुना गया बेन स्टोक्स को जो कि इंग्लैंड से है, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये देखिए ये पूरी लिस्ट है। क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है विजडन को। 1864 में इसकी शुरुआत हो गई थी। बेन स्टोक्स को विजडन ने लगातार दूसरी बार क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना। अब देखिए इसमें क्या किया, हर एक 10 साल के लिए विजडन ने अलग अलग प्लेयर्स को चुना है कि उस 10 साल में वो प्लेयर सबसे बेस्ट रहा। तो इसमें देखिए 1970 की बात करें उसमें विवियन रिचर्ड्स, 1980 के लिए कपिल देव को चुना, 1990 के लिए सचिन तेंदुलकर को और 2000 के दशक के लिए मुथैया मुरलीधरन। 2010 का जो दशक था, 10 साल का जो पीरियड था उसके अंदर विराट कोहली को चुना। महिला क्रिकेटर बेथ मुनी को चुना जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक महिला प्लेयर है और T20 क्रिकेटर चुना किरोन पोलार्ड को। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बिलीव किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी की बात हो रही है। ये कौन से क्रिकेटर की है? बिलीव नाम से। यह है सुरेश रैना की। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 68th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया ये कौन बने हैं? ये है अर्जुन कल्याण। ये 68th नंबर के ग्रैंड मास्टर वर्ड है चेस से संबंधित। किस टेनिस खिलाड़ी ने बार्सिलोना ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? बार्सिलोना ओपन 2021 मेन सिंगल टाइटल की बात हो रही है तो वो टेनिस प्लेयर हैं राफेल नडाल। मार्क सेल्बी हाल ही में चौथी बार विश्व चैंपियन बने हैं। वह किस स्पोर्ट इवेंट से जुड़े हैं? मार्क सेल्बी की बात हो रही है और इनका हमसे इवेंट पूछा है। चौथी बार ये वर्ल्ड चैंपियन बने हैं तो इनका इवेंट है स्नूकर। 2014, 16, 17 और 21 4 बार ये वर्ल्ड चैंपियन बने हैं स्नूकर के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए भारत से किसे एथलीट एम्बेसडर के रूप में नॉमिनेट किया गया है? बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन की बात हो रही है। इसमें इंडिया के एक प्लेयर को भी नॉमिनेट किया गया है तो वो प्लेयर हैं PV सिंधु। PV सिंधु ने अब की बार जो 2020 का जो ओलंपिक था उसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था बैडमिंटन के अंदर। तो अब की बार बिलीव इन स्पोर्ट की जो कैंपेन थी उसके अंदर इनको एम्बेसडर के रूप में चुना गया था IOC के द्वारा। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2021 कब मनाया गया? ये मनाया गया 5 मई को। ये हर बार डिसाइड होता है इसलिए 2021 का हमें बताना है, वो 5 मई को था। ये आपको ध्यान रखना है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने
महामारी से प्रभावित चेस समुदाय की मदद के लिए एक पहल शुरू की। इस पहल का हमसे नाम पूछा गया है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने ये इनिशिएटिव लिया था चेस कम्युनिटी को पेंडेमिक से बचाने के लिए। तो इसका नाम था चेकमेट कोविड पहल, चेकमेट कोविड इनिशिएटिव। ये किसने लिया था? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने। 2021 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, इसमें हमने स्पोर्ट्स वुमेन बतानी है, वो किसको चुना गया? राइट आंसर है नाओमी ओसाका। इनको चुना गया लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। ये देखिए, ये पूरी आपके सामने लिस्ट है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, ये आपको ध्यान में रखना है, वो है राफेल नडाल। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दो आपको पता होने चाहिए। नाओमी ओसाका स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर वो है राफेल नडाल। टेनिस में बेलारूस के किस खिलाड़ी ने 2021 मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब जीता है? मैड्रिड ओपन वुमेन सिंगल का टाइटल बेलारूस के ये प्लेयर हैं, इन्होंने जीता है और ये नाम है इनका एरिना सबलेंका ने। टेनिस में इन्होंने ये अवार्ड जीता है। इनकी कंट्री है बेलारूस। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच की बात हो रही है, ये किसको चुना गया? देखिए, बहुत सारे कोच होते हैं, लेकिन ये हेड कोच नाम आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आजकल बैटिंग का अलग कोच है। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, इनके अलग कोच आपको देखने को मिलते हैं। और जब इन तीनों चारों कोच के ऊपर एक कोच होता है, उसको बोलते हैं हेड कोच, जो सभी कोच का हेड होता है, वो है रमेश पवार। अगर मेंस क्रिकेट की बात करें तो वो है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ क्या है? ये हेड कोच। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, आजकल साइकोलॉजिकल कोच भी होते हैं, जो कि प्लेयर्स जब खराब खेल रहे होते हैं या फिर बहुत वो अच्छा खेल रहे होते हैं तो उनको मेंटली स्टेबल करने के लिए एक आजकल साइकोलॉजिकल कोच भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो इन सभी कोचेज को जो हेड करेंगे उनको बोलते हैं हेड कोच। किसने दुनिया के नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं इटालियन ओपन टाइटल अपने नाम किया है? वो है राफेल नडाल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराया अब की बार और 10th इटालियन ओपन था, उसका टाइटल अपने नाम किया। शीर्ष स्तर के एमएमए में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बने हैं? टॉप लेवल का जो एमएमए होता है, ये एक फाइटिंग का टूर्नामेंट होता है। इसके अंदर इंडियन ओरिजिन के एक प्लेयर हैं और उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है, वो है अर्जुन भुल्लर। आपको ध्यान में रखना है, कनाडा में ही रहते हैं लेकिन ये भारतीय मूल के हैं। पुरुष और महिला दोनों चैंपियंस लीग जीतने वाला पहला क्लब बन गया। चैंपियंस लीग की बात हो रही है, मेंस और वुमेन्स की। तो ऐसे करने वाला एक क्लब बना है बार्सिलोना। बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग के अंदर मेंस और वुमेन्स, पुरुष और महिला दोनों चैंपियनशिप को जीत लिया। ऐसा अभी तक कोई क्लब नहीं कर पाया था। और ये दोनों, अगर क्लब की बात करें तो फुटबॉल के क्लब है, तो बार्सिलोना वो पहला क्लब है ने ये कारनामा किया है। एथलीट समिति के सदस्य के रूप में इसे नियुक्त किया गया है, FIH एथलीट्स कमेटी। इसके मेंबर के रूप में इसे अपॉइंट किया गया है, ये हमसे पूछा है, वो है PR श्रीजेश। ये जो इंडियन हॉकी टीम हमारी, उसके गोलकीपर है, इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर है PR श्रीजेश। इनको चुना गया है FIH एथलीट्स कमेटी के मेंबर के रूप में। 2024 तक 3 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के नए अध्यक्ष के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। वो नियुक्त किया है नरेंद्र ध्रुव बत्रा को। नरेंद्र बत्रा होने वाले हैं 2024 तक। इनको 3 साल के लिए चुना गया है। भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप कब आयोजित होगा? अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है। ये कब होगा, ये हमसे पूछा है। ये अक्टूबर 2022 के अंदर होगा। इसी साल 2022 के अंदर इसका आयोजन करवाया जाएगा, अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? एक बुक है, इसका नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। इसके ऑथर हैं रवि शास्त्री, जो कि थोड़े दिन पहले ही हेड कोच थे इंडियन क्रिकेट टीम के। हेड कोच थे रवि शास्त्री, उनकी जगह अब राहुल द्रविड़ बन गए। तो रवि शास्त्री ने यह बुक लिखी थी स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। भारतीय मुक्केबाज जिसने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है 91 kg वेट कैटेगरी के अंदर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, उस इंडियन बॉक्सर का नाम है संजीत कुमार। ये आपको ध्यान में रखना है। 91 kg वेट कैटेगरी के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। 2027 ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप में कितनी टीमें भाग लेंगी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में
2027 के अंदर कितनी टीम पार्टिसिपेट करने वाली है? राइट आंसर है 14। 2023 में ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये 2027 से लागू किया जा रहा है। सबसे पहले देखिए 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा वो होगा इंडिया के अंदर। फिर इसके बाद में 2027 और 2031 इन दोनों वर्ल्ड कप में 14 टीमें भाग लेंगी। 27 का होगा नामीबिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में, और 2031 का 2031 का जो वर्ल्ड कप होगा क्रिकेट का वो होगा इंडिया और बांग्लादेश के अंदर। नेक्स्ट है, कौन सा देश पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? तो वो है ओमान। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5S वर्ल्ड कप 2024 इसकी मेजबानी करेगा ओमान। ये आपको ध्यान रखना है। इसने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ 74 स्ट्राइक के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी ये बन गए हैं। वो हैं सुनील छेत्री, हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के ये कैप्टन है। इन्होंने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बतानी है हमें फुटबॉल एसोसिएशन की। ये बनी है डेबी हैविट। ये आपको ध्यान रखना है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये। यहाँ फीफा की बात हो रही है। इसके बाद है योग को समर्पित मोबाइल ऐप जिसको कि नमस्ते योग नाम से ये ऐप है। इस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, वो है आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसके द्वारा नमस्ते योग ऐप को लॉन्च किया गया। भारतीय महिला जिसने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, 53 kg वेट कैटेगरी के अंदर पोलैंड ओपन के अंदर गोल्ड मेडल जीता है इंडियन वुमेन ने। इनका हमसे नाम पूछा गया है, वो है विनेश फोगाट। इसका मतलब विनेश फोगाट 53 वेट कैटेगरी के अंदर खेलती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय क्या था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका विषय था योगा फॉर वेलबींग। ये थीम थी, इंटरनेशनल योगा डे 2021 की थीम थी योगा फॉर वेलबींग। AIBA के कोचों की समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली अरुणाचली महिला कौन बनी है? AIBA की बात हो रही है, तो अरुणाचल की एक महिला है ऐसा करने वाली, ये वहाँ की पहली सदस्य हैं, तो वो है तडांग मीनू। इसका आपको ध्यान रखना है। AIBA की बात हो रही है, ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन। उस ऐप का नाम बताइए जिसका 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किया गया था। एक ऐप है जो कि 7th योगा डे, जो कि इंटरनेशनल योगा डे हम मनाते हैं, इसके ऊपर इसको अनवील किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। इसका नाम है एम योगा नाम की ये ऐप है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि 2021 के अंदर जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था वो कौन से नंबर का था? वो था 7th। इसकी थीम है योगा फॉर वेलबींग और ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम है एम योगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी? ट्रांसजेंडर एथलीट की बात हो रही है जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है, वो है लॉरेल हबर्ड जो कि न्यूजीलैंड से हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट। सैली एन फ्रेजर प्राइस ने दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला का खिताब जीता। अब देखिए दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला की बात हो रही है। अगर पहली बात करें तो वो है फ्लोरेंस जोनर, या फिर यूं कहें दुनिया की सबसे तेज महिला एथलीट है। USA से हैं ये, अमेरिका इनकी कंट्री है। दूसरी बनी है, उनका नाम है सैली एन फ्रेजर, जमैका इनकी कंट्री है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस टीम ने पहली ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? फर्स्ट ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टाइटल जीता है न्यूजीलैंड ने। किसको रहा था? इंडिया को। अब देखिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन एग्जाम में इसके थोड़ा सा अंदर से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि रनर अप कौन रहा? तो रनर अप का तो हमें पता है क्योंकि हम हारे थे, इसलिए इंडिया हमें पता होना चाहिए। फिर है प्लेयर ऑफ द मैच, काइल जेमिसन। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे केन विलियमसन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच फिर भी आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट के जो एग्जाम हुए हैं उनमें प्लेयर ऑफ द सीरीज पूछे हैं। छोटी छोटी जो बाईलेटरल सीरीज है, बाईलेटरल का मतलब दो कंट्रीज के बीच में कोई सीरीज खेली जाती है, दो देश जब कोई सीरीज खेलते हैं, उनमें भी अगर कोई मैन ऑफ द सीरीज आता है उसको भी एग्जाम में आजकल पूछने लग गए हैं। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज केन विलियमसन थे। कहाँ पर हुआ था? रोज बाउल स्टेडियम, साउथहैम्पटन, जो कि इंग्लैंड के अंदर है।
और जो नेक्स्ट चैंपियनशिप होने वाली है वो 2021 से 2023 के बीच में होने वाली है। मतलब 2023 के अंदर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा। 2 साल तक चलता है इसका टेन्योर, 2 साल बाद एक फाइनल खेला जाता है। तो पहली चैंपियन इसकी है न्यूजीलैंड। ओलंपिक पदक विजेता प्रणब मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया। किस खेल से संबंधित है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर है वेट लिफ्टिंग। 2000 का जो सिडनी ओलंपिक हुआ था उसके अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था और वुमेन एथलीट ये पहली बन गई थी इंडिया की इस ब्रॉन्ज मेडल को जीतने के साथ ही। इससे पहले इंडिया की कोई भी प्लेयर ने ओलंपिक के अंदर कोई मेडल नहीं जीता था। तो ऐसा करने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी थी। अब इनको क्या किया गया है, दिल्ली की जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसकी ये पहली कुलपति बनेंगी, पहली वाइस चांसलर ये होने वाली है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की। नेक्स्ट है फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। दूती चंद की लाइफ पर एक बुक है, इसका नाम है फियर्सली फीमेल। तो इसके लेखक हैं संदीप मिश्रा। ये आपको ध्यान रखना है, फियर्सली फीमेल। पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष स्कोरर कौन बन गए? वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 109 गोल इन्होंने कर दिए हैं। इसके बाद में वो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ भी दिया है। अब 111 से ऊपर इनके गोल हो गए हैं। तो अभी वर्तमान में ये टॉप स्कोरर बन गए हैं दुनिया के, जिन्होंने कि सबसे ज़्यादा गोल किए हैं इंटरनेशनल फुटबॉल के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो बनी है शेफाली वर्मा। इसका मतलब ये हो गया इंडिया की ये सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गई है। मेल और फीमेल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, शेफाली वर्मा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कौन दुनिया का सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है? यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर इन दी वर्ल्ड। वो बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। ये कंट्री है इंडिया। 12 साल 4 महीने और 25 दिन। ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, इतना डीप में शायद नहीं पूछेंगे, लेकिन अभिमन्यु मिश्रा आपको ध्यान में रखना है। ये सबसे कम उम्र के शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए। हाल ही में कास्टन वारहोल्म ने 400 मीटर बाधा दौड़ हर्डल रेस की बात हो रही है, इसके अंदर 29 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस देश से संबंधित है, वो है नॉर्वे से, और इनकी टाइमिंग क्या है 46.70। वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया है 400 मीटर हर्डल रेस के अंदर। देश है इनका नॉर्वे। सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? वुमेन्स क्रिकेट के अंदर सारे फॉर्मेट में, इन ऑल फॉर्मेट, वो प्लेयर बन गई है मिथाली राज। इनके अब सबसे ज्यादा रन हो गए हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स क्रिकेट। किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000वां विकेट ले लिया है? 1000 विकेट कंप्लीट कर लिए हैं ऐसे गेंदबाज का हमसे नाम पूछा गया है, वो है जेम्स एंडरसन। और इनकी अगर कंट्री आपसे पूछे तो वो है इंग्लैंड। इन्होंने 1000 विकेट कंप्लीट कर लिए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर। किस शहर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है? इंडिया सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ बनेगा इंडिया का? वो बनने वाला है जयपुर में। ये सेकंड होने वाला है, पहला होगा अहमदाबाद में और जयपुर में बनेगा दूसरे नंबर का इंडिया में। भारत के कौन से 2 शहर महिला एशियन फुटबॉल कप 2022 की मेजबानी के लिए तैयार है? वुमेन्स एशियन फुटबॉल कप 2022 भारत के 2 शहर तैयार हैं। वो कौन से हैं? मुंबई और पुणे। यहां पर होने वाला है महिला एशियन फुटबॉल कप 2022। कोपा अमेरिका 2021 किस टीम ने जीता है? तो कोपा अमेरिका 2021 जीता है अर्जेंटीना ने। ये आपको ध्यान में रखना है, कोपा अमेरिका 2021, और ये संबंधित है फुटबॉल से। फुटबॉल से रिलेटेड ये टूर्नामेंट है। किसने विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब जीता है? विंबलडन जूनियर मेंस टाइटल ये जीता है समीर बनर्जी ने। ये आपको ध्यान में रखना है, विंबलडन जूनियर मेंस टाइटल। फरवरी 2022 में कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करेगा? फरवरी 2022 की बात हो रही है, जो अभी होने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि 2021 के हैं। इनका आयोजन कोविड-19 की वजह से क्या पता वो नहीं हो, लेकिन उस टाइम पे ऐसा ही प्रस्तावित किया गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 थे, उनको 2022 फरवरी के अंदर हम कराएंगे, और ये हरियाणा के अंदर होने वाले। किसने यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता? वो जीता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। अगर इनका आपको कंट्री पूछे तो वो है पोर्टुगल। पुर्तगाल से ही आते हैं, और यूरो 2020 गोल्डन बूट की बात हो रही है। ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। जिम्नास्टिक के कंपटीशन के अंदर ओलंपिक गेम्स में
इंडिया की तरफ से पहले जज बनने वाले भारतीय हैं, वो हैं दीपक काबरा। ये इंपॉर्टेंट है। 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसकी मेजबानी करेगा भारत। इंडिया करने वाला है 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की होस्टिंग। टोक्यो ओलंपिक के चेयरिंग सॉन्ग हिंदुस्तानी वे के गायक का नाम बताइए। एक चेयरिंग सॉन्ग था, इंडिया की जो टीम थी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, उसको चीयर करने के लिए, उसको उत्साहित, उसको मोटिवेट करने के लिए, इसके गायक का हमसे नाम पूछा गया है, वो है अनन्य बिरला। और इस गाने को कंपोज किया था AR रहमान ने। AR रहमान ने इस गाने को कंपोज किया था, अनन्य बिरला ने इसमें आवाज दी थी। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे भारत के ओलंपिक दल के प्रेस अताशे के रूप में नामित किया है? प्रेस अताशे मतलब प्रेस को जो भी इंफॉर्मेशन है वो देने वाले थे BK सिन्हा, इंडिया की जो ओलंपिक टीम है उसके लिए। टोक्यो गेम्स 2021 में ओलंपिक लॉरेल किसने प्राप्त किया? वो प्राप्त किया मोहम्मद यूनिस ने, जो कि बांग्लादेश से हैं। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार ये मोहम्मद यूनिस ने प्राप्त किया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। किसने डार्टमुंड में स्पार्क्सेन ट्रॉफी जीती? डार्टमुंड में जीती विश्वनाथन आनंद ने, चेस के प्लेयर हैं। और विश्वनाथन आनंद इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर भी बने हैं। इसके साथ साथ जो 1991 और 92 में जो खेल रत्न पुरस्कार था, जिसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसका अब ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है, ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। इसको जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी थे, मतलब पहली बार खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को ही मिला था। इन्होंने डार्टमुंड में स्पार्क्सन ट्रॉफी अपने नाम करी है, चेस के प्लेयर हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। किस शहर को 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए चुना गया है? 2032 समर ओलंपिक्स की बात हो रही है, और अभी हमने 2020 के टोक्यो ओलंपिक को ही कंप्लीट किया है। इसके बाद में है 2024 फिर 2028, लेकिन 2032 की अभी ओलंपिक की मेजबानी दे चुके हैं। तो वो देश है ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो ब्रिस्बेन शहर है वो आयोजित करेगा 2032 का समर ओलंपिक्स। चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन से ओलंपिक अभी कहाँ कहाँ होने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम समर ओलंपिक्स को। तो 31वां जो ओलंपिक हुआ था वो हुआ था रियो के अंदर 2016 में। 32वां 2020 टोक्यो में हुआ था। 33वां जो है 33rd पेरिस के अंदर होगा 2024 के अंदर। 34th जो कि LA लॉस एंजलिस USA 2028 में होगा। और 35वां जो ओलंपिक होने वाला है ब्रिस्बेन के अंदर वो 2032 में होने वाला है, जिसकी अभी हमने चर्चा करी है। तो नंबर से आप ध्यान में रखिए इनको। कई बार सीधा आपको नंबर पूछते हैं कि 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था वो कौन से नंबर का था, तो आपको बताना है कि वो 32वें नंबर का ओलंपिक था। इसके बाद में आप इसको ध्यान में रख सकते हो, 32 का 33, 34 और 35। तो 35वां जो ओलंपिक है वो ब्रिस्बेन 2032 में होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसके बाद में विंटर ओलंपिक्स का देख लेते हैं। तो 23वां जो विंटर ओलंपिक्स है वो प्योंगचांग 2018 में हुआ था। 24वां बीजिंग 2022 के अंदर, और 25वां 2026 में होगा मिलान और कोर्टिना के अंदर। ये 23, 24, 25 ये थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, क्योंकि जो मॉडर्न ओलंपिक थे वो 1896 में स्टार्ट हो गए थे, जो कि हम बात कर रहे हैं समर ओलंपिक्स की। लेकिन विंटर ओलंपिक्स पहली बार 1924 में आयोजित किए गए थे, तो इतना ये इनसे पीछे चल रहे हैं। तो ये तो जनरल बातें थी, स्टैटिक जीके है, इसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन इन सभी का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 सीजन का नाम दिया गया है। AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात हो रही है, जो कि 2020-21 सीजन के लिए नाम मिला है। तो वो है संदेश झिंगन, और फीमेल मिला है नंगागोम बालादेवी को। ये दोनों प्लेयर हैं, इनको मिला है मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर, और नंगाओमी बालादेवी को मिला है वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 सीजन के लिए। यांग कियान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है, वह किस देश की है? टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड किसने जीता है, ये हमसे पूछा गया है। ये है चाइना की प्लेयर यांग कियान। ऐसा क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल सकता है। बाकी जो हमारी टोक्यो ओलंपिक नाम से वीडियो है उसके अंदर जो भी संभावित क्वेश्चन है, आपको टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, उस वीडियो से वो पूरे कवर हो जाएंगे।
उस वीडियो में बहुत डिटेल से टोक्यो ओलंपिक को कवर किया गया है। तो अगर आपको टोक्यो ओलंपिक्स पूरा कवर करना है तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक खेलों में पहली बार स्केट बोर्डिंग प्रतियोगिता किसने जीती? तो वो जीती यूटो होरिगोमे ने। ये आपको ध्यान में रखना है, पहली बार स्केट बोर्डिंग कॉम्पिटिशन की बात हो रही है। इसके बाद में नेक्स्ट है, जापान के मोमोजी निशिया ओलंपिक में सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेताओं में से एक बन गई है। वह किस खेल से संबंधित है? जापान के एक प्लेयर हैं मोमिजी निशिया। तो ये है स्केट बोर्डिंग। स्केट बोर्डिंग में इन्होंने सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गई है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली। इनका गेम है स्केट बोर्डिंग। किसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता? वो जीता वंतिका अग्रवाल ने। नेशनल वुमेन्स ऑनलाइन चेस, ये टाइटल जीता है वंतिका अग्रवाल ने। नेक्स्ट है, किसने टोक्यो ओलंपिक के महिला बैडमिंटन एकल में चीन की ही बिंगा जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता है? महिला बैडमिंटन एकल की बात हो रही है, तो ये है पीवी सिंधु। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अभी जो आगे कंपटीशन एग्जाम होने वाली है उसमें टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि उस वीडियो से देखने के बाद आपको टोक्यो ओलंपिक में कोई डाउट नहीं रहेगी और एग्जाम में आपको जरूर उसमें हेल्प मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वो है एलेन थॉम्सन हेरा ने। ये 100 मीटर रेस की बात हो रही है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल की। नेक्स्ट है, भारतीय पैरालंपिक दल कर दे कमाल तू के थीम गीत के संगीतकार और गायक कौन है? तो वो है संजीव सिंह। इंडिया की जो पैरालंपिक टीम थी उसके लिए कंपोजर और सिंगर कर दे कमाल तू नाम से एक गाना था, वो संजीव सिंह ने कंपोज किया है और इन्होंने ही इस गाने को गाया भी है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसको हराकर 41 वर्षों बाद अपना पहला ओलंपिक पदक जीता? इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने, इन्होंने 41 सालों के बाद कोई मेडल अपने नाम किया है। 41 साल तक मेडल का सूखा था। 1980 का जो मॉस्को ओलंपिक था उसके बाद में इंडिया ने कोई भी मेडल नहीं जीता, लेकिन 2021 के अंदर हमने मेडल जीता है जर्मनी को हराकर, और वो मेडल कौन सा है? ब्रॉन्ज मेडल। ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है कि 41 वर्ष लग गए, 41 साल लग गए हमें ओलंपिक में कोई मेडल जीतने के लिए, और एक टाइम पर हम वर्ल्ड चैंपियन हुआ करते थे हॉकी के अंदर। लेकिन अब की बार एक उम्मीद जगी है कि हम हॉकी में वापस हम इंडियन हॉकी को रिवाइव करने वाले हैं। हमें बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स मिले हैं और उम्मीद करते हैं आगे आने वाले जो साल होंगे, आगे आने वाले जो ओलंपिक होंगे, उनमें इस ब्रॉन्ज मेडल को हम गोल्ड मेडल में तब्दील कर पाएँ, उसमें हम बदल पाएँ, और एक बार फिर इंडिया का नाम होगा वर्ल्ड हॉकी में वर्ल्ड चैंपियन के रूप में, जैसा कि हमने 1928 से गोल्डन टाइम देखा है हमारी इंडियन हॉकी का। चलिए वो आगे की बात है, लेकिन अभी हमें ये ध्यान में रखना है कि 41 वर्षों बाद हमने कोई मेडल जीता है हॉकी के अंदर। टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी कुश्ती में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता? तो वो जीता रवि कुमार दहिया ने। 57 वेट कैटेगरी इनकी है और फ्री स्टाइल श्रेणी थी इनकी। फ्री स्टाइल कैटेगरी के अंदर रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खेल व्यक्तित्व के नाम पर यह पुरस्कार रखा गया है? तो वो है ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर। इनके नाम पर अब खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम पुरस्कार अब ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। 1991 और 92 इस सीजन में ये पहला अवार्ड मिला था। किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद को। उसके बाद से लगातार ये अवार्ड अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को मिलता आ रहा है, लेकिन अब 2021 के अंदर इसका चेंज कर दिया गया है। 2021 में अब इसको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से हम जानेंगे। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में इस आयोजन में टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक का दावा किया है। देखिए ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया। भाला फेंक, जैवलिन थ्रो, इसका मेजरमेंट भी आपको याद हो गया होगा। 87.58 मीटर का इन्होंने जैवलिन थ्रो किया था ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए, जो कि एथलेटिक्स के अंदर हमारा पहला गोल्ड मेडल है। एथलेटिक्स के अंदर आज तक हमने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। गोल्ड मेडल तो दूर की बात है, हमने कोई भी मेडल नहीं जीता था। और मिल्खा सिंह जो हमारे बहुत बड़े ओलंपियन रहे हैं, बहुत बड़े
धावक रहे हैं उनका 2021 में देहांत हो गया, और वो देहांत इस गोल्ड मेडल को जीतने से पहले ही हो गया था। वो ऐसा बोलते थे कि मेरा एक सपना है कि मरने से पहले मैं ओलंपिक के अंदर इंडिया के लिए कोई गोल्ड मेडल जीते, वो देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आराम से मर सकता हूँ। लेकिन कुछ इच्छाएं हैं जो कि पूरी नहीं हो सकती। वो कुछ महीनों पहले दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन गोल्ड मेडल इंडिया के नाम 2021 में टोक्यो ओलंपिक में हो गया। ये याद रखने वाली बात है। इंडिया की परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसके अंदर क्या रही। तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता जैवलिन थ्रो के अंदर, और इनका स्टेट है हरियाणा। मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता वेट लिफ्टिंग के अंदर 49 वेट कैटेगरी में, ये है मणिपुर से। रवि कुमार दहिया ने भी सिल्वर मेडल जीता रेसलिंग के अंदर 57 वेट कैटेगरी में, और इनका स्टेट है हरियाणा। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता बैडमिंटन के अंदर, आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं। लवलीना बोरगोहेन ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग असम। इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल हॉकी इंडिया। जो टीम आती है वो किसी स्टेट से नहीं होती। अगर देखा जाए तो इनका भी हमें स्टेट लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये इंडिया से ही खेले हैं। लेकिन हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि इनका स्टेट कौन सा है। नहीं तो जो प्लेयर इंडिया के लिए खेलता है, जिस खिलाड़ी की जर्सी पर इंडिया लिख दिया जाता है, तो वो किसी स्टेट का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। लेकिन हमें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर लेके आने हैं। नंबर के लिए हमें इनको याद करना पड़ेगा कि इनका स्टेट कौन सा था। लास्ट में है बजरंग पूनिया, उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला रेसलिंग के अंदर 65 वेट कैटेगरी के अंदर, ये हरियाणा से है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए ओलंपिक के इतिहास में पहली बार 2012 में 6 पदक हमने जीते थे, लेकिन इसको पीछे छोड़ते हुए अब की बार हमने 7 पदक जीते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारा अब तक का सबसे बेस्ट ओलंपिक है। 2020 का जो ओलंपिक है हमारा अब तक का ये सबसे बेस्ट ओलंपिक है। इसमें हमने 7 मेडल अपने नाम किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए ये पूरी मेडल की टेबल है, जिसमें आप पहले नंबर पर देखोगे अमेरिका को, इसने 39 गोल्ड के साथ 113 मेडल जीते हैं। दूसरे नंबर पर है चाइना, एक मेडल से पीछे हो गई, 88 इनके टोटल मेडल हैं। इसके बाद में है तीसरे नंबर पर जापान, 27 मेडल इनके हैं गोल्ड, और इंडिया है 48 नंबर पर, जिसमें एक गोल्ड है। अगर इंडिया के 1 से 2 गोल्ड भी हो जाते तो गोल्ड हमेशा काउंट होते हैं, गोल्ड से रैंकिंग डिसाइड होती है। यह आप यहाँ पर देख सकते हो 39 गोल्ड और 38 गोल्ड। जिस टीम के सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल होते हैं वो टीम उतना ही ऊपर आती है। ये एक रैंकिंग का क्राइटेरिया है ओलंपिक्स के अंदर। तो इंडिया की पोजीशन आपको ध्यान रखनी है 48, 48वें नंबर पर हम रहे। पहले नंबर पर अमेरिका, फिर चाइना, और थर्ड नंबर पर है जापान। और हमने कितने मेडल जीते? 1, 2, 4, टोटल मेडल हो गए 7। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो आपने वो सॉन्ग सुना होगा, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज़ लखन। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सुनने में थोड़ा सा आपको फनी लगता है, लेकिन इससे आप इसको भूलोगे नहीं। 1 2 का 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, ये टोटल आप जोड़ लो, ये 7 हो जाएगा। ये एक याद करने का तरीका है। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से याद कर सकते हो, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, और ये ट्रिक्स हमेशा काम करती है। चलिए वापस क्वेश्चंस पे आते हैं। बजरंग पूनिया ने किस खेल के लिए टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? ये हमने देख लिया। रेसलिंग के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है टोक्यो ओलंपिक में। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा वर्ष के किस दिन को भाला फेंक दिवस घोषित किया गया है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जेवलिन थ्रो डे के लिए डिक्लेयर किया है। वो दिन हमसे पूछा गया है, वो है 7 अगस्त। 7 अगस्त को हम जेवलिन थ्रो डे मनाने वाले हैं, क्योंकि 7 अगस्त को ही गोल्ड मेडल आया था इंडिया के लिए, जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था। हर्षित राजा शतरंज में भारत के 69वें और सबसे नए ग्रैंड मास्टर बने, वह किस शहर से हैं? तो उनका शहर है पुणे। 69th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया ये बन गए हैं। इनका नाम है हर्षित राजा। किस खिलाड़ी को केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो वो हैं PR श्रीजेश। ये ब्रांड एम्बेसडर होने वाले हैं एडवेंचर टूरिज्म, जो कि केरला स्टेट की एक कैंपेन है। PR श्रीजेश इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी राज्य सरकार अगले 10 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीमों को प्रायोजित करेगी? इंडियन हॉकी टीम्स को अगले 10 साल के लिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर करने वाली है। उस गवर्नमेंट का नाम है ओडिशा। आपने इंडियन हॉकी टीम की जर्सी देखी होगी, उसके ऊपर ओडिशा लिखा हुआ होता है, तो वो ओडिशा स्पॉन्सर है। जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम है,
अभी उसके जर्सी के ऊपर आपको बायजूस लिखा होगा। तो बायजूस एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इंडियन हॉकी टीम को कोई प्राइवेट कंपनी नहीं मिली। इसके लिए ओडिशा गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर करती है। तो जैसे ही हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता और हमारी जो वुमेन्स हॉकी टीम है उसने 4th रैंक हासिल की, वो भी 4थे नंबर पर रही ओलंपिक के अंदर। उन्होंने भी बहुत शानदार खेल दिखाया। अब की बार हॉकी का जो गेम था इंडिया का, वो देख के सभी इंडियंस को मजा आ गया। तो उसको ध्यान में रखते हुए ओडिशा की जो गवर्नमेंट है, नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अगले 10 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया कि अगले 10 साल तक हम ही स्पॉन्सर करने वाले हैं इंडियन हॉकी को। इंडियन हॉकी जो टीम है उसकी जर्सी पर ओडिशा नाम ही दिखाई देगा। ये अपने आप में बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है हॉकी को प्रमोट करने का। नेक्स्ट है, पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ASI का नाम हाल ही में किस खेल व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? तो वो रखा गया है नीरज चोपड़ा के नाम पर। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। किस कंपनी ने स्टे इन प्ले अभियान के लिए टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को चुना है? स्टे इन प्ले कैंपेन है और वो कंपनी है एडिडास। इन्होंने चुना है मीराबाई चानू को, जो कि सिल्वर मेडलिस्ट हमारी रही हैं इस ओलंपिक की। अवनी लेखारा ने 2020 टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? अवनी लेखारा की बात हो रही है, जो कि हमारी पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्लेयर है 2020 के अंदर। इनका स्पोर्ट है शूटिंग। शूटिंग के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ये देख लीजिए, ये पूरी लिस्ट है हमारे जो भी पैरालंपिक प्लेयर हैं उनकी, ये पूरी लिस्ट है। इनमें आप देख सकते हो अवनी लेखारा शूटिंग के अंदर, सुमित अंतिल एथलेटिक्स, मनीष नरवाल शूटिंग, प्रमोद भगत बैडमिंटन, कृष्णा नागर बैडमिंटन। ये 5 मेडल हमारे आए हैं गोल्ड, बाकी ये सिल्वर है और ये ब्रॉन्ज मेडल। इनको आप देख सकते हो, इनसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कैटेगरी अगर आपको याद होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इनके नाम और इनके स्पोर्ट कौन से इवेंट में इन्होंने उस मेडल को जीता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैरालंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? वो भी है अवनी लेखारा। 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज इन्होंने अपने नाम किया है। ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। भारत से एशियाई स्क्वैश फेडरेशन ASF के उपाध्यक्ष के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। ये इंडिया से हैं और इनका नाम है साइरस पोंचा। पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? मोस्ट गोल्स स्कोर्ड इन मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल। तो हमने ये देख लिया था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 111 गोल इन्होंने कर दिए हैं। अब इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है सबसे ज़्यादा गोल करने वाले ये इंटरनेशनल फुटबॉल के अंदर। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ये पदक हैं टोटल 19। ये पूरी मेडल टैली है, इसको आप देख सकते हो। पहले नंबर पर इसमें रही है चाइना, दूसरे पर ब्रिटेन, तीसरे पर US और हम इसमें रहे हैं 24वें नंबर पर। इसमें 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 19 मेडल हमने अपने नाम किए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो इसमें है 1, 2, 4 और 7। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, टोटल 7 मेडल हमने जीते हैं टोक्यो ओलंपिक के अंदर। और अगर पैरालंपिक की बात करें तो इसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, ये टोटल 19 मेडल अपने अपने नाम किए हैं टोक्यो पैरालंपिक के अंदर। ये देखिए इनकी बाकी डिटेल्स हैं। 24वें स्थान पर हम रहे। और अगर टोक्यो पैरालंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक की बात करें तो ध्वजवाहक थे जैवलिन थ्रोवर टेकचंद। समापन समारोह में निशानेबाज अवनी लेखारा भारत की ध्वजवाहक थी। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट। प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाला दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर कौन बन गए हैं? वो हैं जीव मिल्खा सिंह। 10 साल के लिए गोल्डन वीज़ा इनको मिल गया है, मतलब हर बार इनको दुबई जाने के लिए अलग से वीज़ा लेना नहीं पड़ेगा। एक बार इनको वीज़ा मिल गया तो 10 साल के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। ये है जीव मिल्खा सिंह और ये हमारे धावक हुए हैं मिल्खा सिंह, उनके सुपुत्र हैं। और जीव मिल्खा सिंह कौन सा गेम खेलते हैं? गोल्फ। IOC द्वारा किस देश को 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया गया है? 2022 का जो विंटर ओलंपिक्स होने वाला है उसमें कौन से देश को सस्पेंड कर दिया गया है? वो देश है नॉर्थ कोरिया। ये आपको ध्यान रखना है। हरमिलन कौर बैंस ने 60वें राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 60th नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसके अंदर हरमिलन कौर बैंस ने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। उनका इवेंट हमसे पूछा गया है तो वो है 1500 मीटर। 1500 मीटर का इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ये आपको ध्यान रखना है। नाम इनका क्या है? हरमिलन कौर बैंस।
एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किस खिलाड़ी ने जीती है? तो वो है पंकज आडवाणी। हमारे स्नूकर के सबसे बेस्ट प्लेयर है इंडिया के। स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जो कि एशियन है, वो पंकज आडवाणी ने जीती है। भारत के 17वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो है आर राजा ऋत्विक। ये 70th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं। हमने 68, 69 इन सभी को डिस्कस किया है। अब हमने देख लिया 70th। किसने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर्स वर्ग जीता है? नॉर्वे चेस ओपन 2021 मास्टर क्लास ये जीता है डी गुकेश ने। ये आपको ध्यान रखना है। किस टेनिस जोड़ी ने ऑस्ट्रावा ओपन महिला युगल खिताब 2021 जीता है? ऑस्ट्रावा ओपन वुमेन्स डबल्स टाइटल 2021 ये जीता है सानिया मिर्जा और सुआई झांग ने। ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सानिया मिर्जा का नाम आ रहा है, जिन्होंने अभी इस सीजन के बाद रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। वो रिटायर होने वाली है टेनिस से। 2021 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कितने पदक जीते? 2021 वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, इसके अंदर इंडिया की जो पूरी टीम है उसने कितने मेडल जीते ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर है 3 सिल्वर, 3 रजत पदक इन्होंने अपने नाम किए हैं। ये देखिए ये 3 मेडल हैं, महिला कंपाउंड इंडिविजुअल, महिला कंपाउंड टीम और कंपाउंड मिक्स्ड टीम। ये 3 सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं इंडिया की टीम ने। और ये कहाँ पर हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की साउथ डकोटा नाम की जगह है, साउथ डकोटा, यहाँ के यंगटाउन, यहाँ पे ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। भारत की महिला टीम ने अपना पहला गुलाबी गेंद का टेस्ट किस टीम के खिलाफ खेला? वो हमने खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाबी गेंद का टेस्ट मतलब डे नाइट टेस्ट मैच। डे नाइट जो टेस्ट मैच है वो पिंक बॉल से खेला जाता है, तो ये इंडिया ने खेला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया? तो वो किया गया अहमदाबाद के अंदर। खेल मध्यस्थता केंद्र का मतलब है कि जो भी स्पोर्ट्स में डिस्प्यूट होंगे, आपस में लड़ाइयाँ होंगी, किसी खिलाड़ी की फेडरेशन से हो जाती है, किसी फेडरेशन की दूसरी फेडरेशन से हो जाती है, या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की किसी फेडरेशन से लड़ाई हो जाती है, तो उन सभी लड़ाइयों, उन सभी डिस्प्यूट का जो निवारण है वो करने के लिए बनाया गया है खेल मध्यस्थता केंद्र, स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर। ये अहमदाबाद में खोला गया है। इस टीम ने डूरंड कप 2021 जीता है। डूरंड कप 2021 की बात हो रही है, ये जीता है एफसी गोवा ने। फुटबॉल का टूर्नामेंट है, काफ़ी पुराना ये टूर्नामेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। डूरंड कप 2021 का टाइटल एफसी गोवा ने अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया धरती पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो वो है स्मृति मंधाना। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर वहाँ की धरती पर, वहाँ की सॉइल पर टेस्ट मैच में शतक बनाया है। ऐसा इनसे पहले कोई नहीं कर पाया था, कोई भी महिला खिलाड़ी नहीं कर पाई थी, तो स्मृति मंधाना ने ये किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में फाइनल किसने जीता है? तो वो जीता है ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने। 50 मीटर राइफल इवेंट ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसका फाइनल जीता है ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने। यह आपको ध्यान रखना है। फीफा ने भारत के 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के शुभंकर का अनावरण किया। उस शुभंकर का नाम क्या है? तो वो है ईभा, एशियाटिक लॉयनेस, एशिया की शेरनी, ईभा नाम से अंडर 17 जो महिला विश्व कप होने वाला है 2022 के अंदर, उसका शुभंकर, उसका मैस्कट बनाया गया है ईभा को। एमी हंटर ने नाबाद 121 रन बनाए, जिससे वह पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई। वह किस देश से? देखिए एमी हंटर नाम के एक प्लेयर हैं और इनकी कंट्री है आयरलैंड। इन्होंने 121 रन बनाए। 121 रन बनाने के साथ साथ वो मेल और फीमेल, मैन और वुमेन्स क्रिकेट के अंदर सबसे कम एज में शतक बनाने वाले प्लेयर बन गई हैं। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। शाहिद अफरीदी का भी इसमें नाम आता है, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट और मेंस क्रिकेट दोनों को मिला लें, उनमें सबसे कम एज में एमी हंटर ने यह कारनामा अपने नाम किया है। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स 2020-21 में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है PR श्रीजेश ने। इंडियन हॉकी के ये गोलकीपर हैं, ये बने हैं मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2020-21 के लिए। ये देखिए ये पूरी लिस्ट है, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर, FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर,
FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर और FIH कोच ऑफ द ईयर, ये सभी आपको दिखाई दे रहे होंगे। नेक्स्ट है ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने कितने पदक जीते? वो हमने 43 मेडल जीते, 17 गोल्ड, 16 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल। ये देखिए कहाँ हुआ था, ये हुआ था लीमा पेरू के अंदर। इंडिया ने 43 मेडल जीतकर पहली पोजीशन हासिल करी। दूसरे नंबर पर रही USA की टीम 21 मेडल के साथ, और मनु भाकर जिन्होंने कि 5 मेडल जीते, इनमें 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। ये आपको ध्यान रखना है। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की ये बात हो रही है। CSK टीम ने अपनी स्थापना के बाद से कितनी बार IPL खिताब अपने नाम किया है? चेन्नई सुपर किंग्स की बात हो रही है, इन्होंने IPL का टाइटल अपने नाम कर लिया अब की बार। ये कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का। 4 IPL जीत चुकी है CSK टीम। इनसे आगे 5 IPL जीतने वाली टीम है मुंबई इंडियंस। 2021 में जो IPL हुआ है उसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। ये देखिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हर्षल पटेल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से। हाईएस्ट रन स्कोरर रहे ऋतुराज गायकवाड़। ऑरेंज कैप इनको मिलती है जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं IPL के अंदर। हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हर्षल पटेल, और ये कहाँ हुआ था? दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर इसका फाइनल खेला गया था। तो ये आपको कुछ डिटेल्स हैं IPL से संबंधित, ये ध्यान में रखनी है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है हर्षल पटेल। नेक्स्ट है भारत ने किस टीम को हराकर 2021 सैफ चैंपियनशिप जीती? तो वो हमने हराया है नेपाल को। कहाँ पर हुआ था? नेशनल फुटबॉल स्टेडियम माले, मालदीव्स के अंदर। और टॉप स्कोरर हमारे रहे हैं सुनील छेत्री, जो कि हमारे कैप्टन हैं। 5 गोल इन्होंने किए। 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसके बारे में हमने देख लिया है। राहुल द्रविड़ को हेड कोच बनाया गया है। किसकी जगह बनाया है? रवि शास्त्री की जगह। ये इंडियन क्रिकेट टीम के नए हेड कोच होने वाले हैं। और कब तक होंगे? 2023 के वर्ल्ड कप तक। और 2023 का वर्ल्ड कप कहाँ होगा? इंडिया के अंदर। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? वो बनी है दिव्या देशमुख, 21st वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। वुमेन्स की बात हो रही है। यह है दिव्या देशमुख। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो वो बने हैं सहदेव यादव। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की बात हो रही है। सहदेव यादव वो अध्यक्ष बने हैं। जापान को हराकर किस देश ने उबेर कप 2021 जीता है? तो वो है चाइना। चाइना ने उबर कप जीत लिया है 2021 का जापान को हराकर। और थॉमस कप जीता है इंडोनेशिया ने चाइना को हराकर। यह आपको ध्यान रखना है। उबर कप चाइना, थॉमस कप इंडोनेशिया। भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको कि हम साई बोलते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोमोडोर को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष या फिर CEO नियुक्त किया है। तो वो किया है PK गर्ग को। टॉप्स आपको पता होगा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम थी। इसमें इस स्कीम के अंतर्गत हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको ओलंपिक के लिए तैयार करना होता है। ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 2014 के अंदर। इसके अब CEO है PK गर्ग। इनको नया CEO नियुक्त किया गया है। कौन सा भारतीय राज्य 2022 में साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वें नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? तो वो है नागालैंड। क्रॉस कंट्री की जहाँ कहीं भी बात आ जाए उसमें आपको नागालैंड कर देना है 2022 के लिए। किस खिलाड़ी ने 2021 डेनमार्क ओपन पुरुष एकल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? वो है विक्टर एक्सेलसेन। डेनमार्क ओपन मेंस सिंगल बैडमिंटन चैंपियनशिप ये विक्टर एक्सेलसेन ने जीती है। बैडमिंटन की बहुत सारी चैंपियनशिप विक्टर एक्सेलसेन ने अपने नाम करी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप तुक्का भी मार सकते हो, और तुक्का आपके सही होने के चांसेस हैं 75%। ये आपको ध्यान रखना है। हम ओनली बैडमिंटन की ही बात कर रहे हैं। 2 नई टीमें हैं जो 2022 से IPL का हिस्सा होंगी। तो उन दोनों टीमों का नाम है अहमदाबाद और लखनऊ। अब टोटल 10 टीम हो गई हैं IPL के अंदर। 8 पहले से ही थी और 2 नई टीम आ गई हैं अहमदाबाद और लखनऊ। किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिसको कि हम माका बोलते हैं, माका ट्रॉफी 2021 अपने नाम करी है? तो वो है पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? यह है 12। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये मेजर ध्यानचंद आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, ये अब की बार ही ऐड किया है। इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको बोला जाता था, लेकिन अब
नाम चेंज कर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। 12 खिलाड़ी कौन से हैं ये देखिए, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, लवलीना बोरगोहेन, PR श्रीजेश, अवनी लेखारा, सुमिता अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्ण नागर, मनीष नरवाल, मिथाली राज, सुनील छेत्री और मनप्रीत सिंह। ये टोटल 12 प्लेयर हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है 2021 के लिए। किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप बनाया है? वो है त्रिपुरा। ये बैम्बू से, बांस से क्रिकेट बैट और स्टंप बनाने वाला ये पहला स्टेट इंडिया का बन गया है। 13 साल के तजामुल इस्लाम ने हाल ही में वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। वह कहाँ की मूल निवासी है? तो वो है जम्मू कश्मीर की। 13 साल की ये तजामुल इस्लाम है, इन्होंने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो वो बने हैं 71वें, 71st ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं संकल्प गुप्ता। हमने बहुत सारे ग्रैंड मास्टर देख लिए हैं, इसलिए आप इन सभी को ध्यान में रखिए, आपसे एग्जाम में इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 में अर्जुन पुरस्कार जीता है। तो वो है शिखर धवन। अर्जुन पुरस्कार देख लेते हैं। ये टोटल 35 खिलाड़ियों को अब की बार दिया गया है। सभी को याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी पैरा एथलीट्स हैं या फिर जो भी फेमस प्लेयर हैं उनका आप देख सकते हो। ये पूरी लिस्ट है अर्जुन अवार्डीज की। अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के अध्यक्ष के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। वो मोरी नारी वतनबे को नियुक्त किया गया है इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में, मोरी नारी वतनबे। किस भारतीय ने ISSF प्रेसिडेंट्स कप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वह है मनु भाकर। 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं ISSF प्रेसिडेंट कप के अंदर। भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? फर्स्ट फिजिकल नेशनल योगासन चैंपियनशिप ये कहाँ हुई? तो ये हुई थी ओडिशा के अंदर। ये भारत की पहली फिजिकल नेशनल योगा चैंपियनशिप थी, ये आपको ध्यान रखना है। कौन भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो वो बने हैं मित्रभा गुहा। बहुत सारे ग्रैंड मास्टर आपने देख लिए होंगे, तो चलिए एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। 69 है हर्षित राजा महाराष्ट्र से, 70वें हैं राजा ऋत्विक तेलंगाना से, और 71वें हैं संकल्प गुप्ता, और 72वें बन गए हैं मित्रभा गुहा। इन 4 को आप याद कर लीजिए, इनसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल की शुरुआत होगी? तो वो होने वाली है क्रिकेट की। 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे बर्मिंघम के अंदर, उसके अंदर क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। किस टीम ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर अपना पहला T20 विश्व कप खिताब जीता है? वो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। फाइनल में इन्होंने न्यूजीलैंड को हराया है। बाकी डिटेल्स हैं देख लीजिए। प्लेयर ऑफ द मैच थे मिचेल मार्श। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल मार्श रहे थे, और प्लेयर ऑफ द सीरीज थे डेविड वार्नर। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी NCA के अगले प्रमुख के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? नेशनल क्रिकेट अकेडमी के जो केयर टेकर होंगे वो होंगे VVS लक्ष्मण। ये किसकी जगह लेंगे? राहुल द्रविड़ की, क्योंकि राहुल द्रविड़ अब इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच बन गए हैं 2023 तक। ICC पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ICC मेंस क्रिकेट कमेटी की बात हो रही है, उसके नए चेयरमैन बने हैं सौरव गांगुली। ये आपको ध्यान रखना है। और सौरव गांगुली हाल फिलहाल में BCCI के प्रेसिडेंट भी हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF परिषद द्वारा 2021 के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? वो चुना है प्रकाश पादुकोण को। एक टाइम पे इंडिया के बहुत बड़े बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। इनको अब BWF फेडरेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है जॉफ एलार्डिस। ऑस्ट्रेलिया से ये आते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए CEO। ये पहले टेम्परेरी थे, अब इनको परमानेंट CEO बना दिया गया है। एशियाई युवा पैरा खेलों के 5वें संस्करण की मेजबानी 2025 में किसके द्वारा की जाएगी? वो करेगा ताशकंद उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। 2025 में एशियन यूथ पैरा गेम्स होंगे ताशकंद के अंदर। 2031 ICC पुरुष 50 ओवर के विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2031 की बात हो रही है। ICC मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप, इसकी मेजबानी करेगा इंडिया। ये देखिए, ये पूरी डिटेल्स है 2024, 25, 26, ये पूरा कैलेंडर ICC ने घोषित किया था 2031 तक का।
तो 2031 में इंडिया और बांग्लादेश दोनों होस्ट करने वाले हैं आईसीसी का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा उसको। किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती? तो वो जीती है तमिलनाडु ने। हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि 2020 की जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी थी वो भी तमिलनाडु ने ही जीती और 2021 की भी तमिलनाडु ने। तो इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ मर्ज अगर कर दें तो इनका एक ही आंसर होगा, वो है तमिलनाडु। फ्रांस फुटबॉल द्वारा 2021 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित होने के बाद किसने बैलन डी और जीता? तो वो पुरस्कार जीता लियोनेल मेसी ने। फ्रांस फुटबॉल वहाँ की एक मैगजीन है, इसने बैलन डी और अवार्ड दिए है, वो अब की बार 2021 के लिए मिला है लियोनेल मेसी को। विश्व एथलेटिक्स द्वारा विमेन ऑफ द ईयर का ताज किसे पहनाया गया है? वो पहनाया गया है अंजू बेबी जॉर्ज को। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुमेन ऑफ द ईयर, और किसने दी है? वर्ल्ड एथलेटिक्स ने। अंजू बेबी जॉर्ज इंडिया की एक लॉन्ग जंपर रही है, लॉन्ग जंप इनका इवेंट था, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने एक पारी में सभी 10 विकेट लेने के लिए टेस्ट क्रिकेट में कौन सा गेंदबाज बनकर ये इतिहास रच दिया? तो ऐसा करने वाली ये तीसरे गेंदबाज हो गए हैं। इन्होंने इंडिया के सारे 10 विकेट अपने नाम कर लिए थे, सारे 10 विकेट एजाज पटेल ने ही लिए थे। इससे पहले अनिल कुंबले ऐसा कर चुके हैं, और अनिल कुंबले से पहले एक प्लेयर और है, इन्होंने भी 10 विकेट लिए थे। तो इन दो के बाद तीसरे नंबर के प्लेयर बन गए हैं एजाज पटेल, टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट लेने वाले। वर्ष 2021 का BWF पुरुष खिलाड़ी नामित किया गया है, BWF मेंस प्लेयर ऑफ द 2021, वो है विक्टर एक्सेलसेन। मैंने आपको बताया था बैडमिंटन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसका अगर आंसर विक्टर एक्सेलसेन होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है 2021 की। भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता? वो जीता अर्जेंटीना ने। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? भुवनेश्वर के अंदर। मैड्रिड में आयोजित डेविस कप टेनिस फुटबॉल 2021 किस टीम ने जीता है? डेविस कप की बात हो रही है, 2021 में जो डेविस कप हुआ है वो जीता है रशिया ने। मैड्रिड में ये आयोजित हुआ था। उस भारतीय शटलर का नाम बताइए जिसने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में रजत पदक जीता है। देखिए, शटलर बोलते हैं बैडमिंटन प्लेयर्स को, बैडमिंटन प्लेयर्स को शटलर बोला जाता है। तो BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 के अंदर गोल्ड मेडल जीता है PV सिंधु ने, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्नैच श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? वो जीता है संकेत महादेव सरगर ने 2021 में 15 kg स्नैच कैटेगरी के अंदर। किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? वो जीती है मणिपुर ने, सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। भारत ने कहां पर आयोजित हुए चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों में 2021 में 41 पदक जीते? तो वो रीफा बहरीन में आयोजित हुए थे, एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021, ये आपको ध्यान में रखना है। रीफा बहरीन में आयोजित हुए थे और इंडिया ने मेडल इसमें जीते हैं 41 टोटल मेडल इंडिया ने जीते हैं। मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो बने हैं सौरव घोषाल, मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप। BCCI ने किसकी अध्यक्षता में डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट समिति की घोषणा की? तो वो सौरव गांगुली की अध्यक्षता में डिफरेंटली एबल्ड जो क्रिकेट है उसकी कमेटी की घोषणा की गई है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI मेडल 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है सुनील गावस्कर को। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसमें मेडल दिया जाता है। 2021 के लिए ये मेडल मिला है सुनील गावस्कर को। टाइम पत्रिका के 2021 एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो टाइम मैगजीन के लिए 2021 में एथलीट ऑफ द ईयर मिला है सिमोन बाइल्स को। सिमोन बाइल्स को टाइम मैगजीन्स 2021 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। किस राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है? तो वो शुरू की है हरियाणा ने, खेल नर्सरी योजना 2022-23। नेक्स्ट है 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है, वो जीता है अवनी लेखरा ने, बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड एट द 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स। भारत ने कहां पर आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में 16 पदक जीते?
तो ये हुआ था ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर। इसमें भारत ने 16 मेडल जीते। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की ये बात हो रही है 2021 की। BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने? वो है किदाम्बी श्रीकांत। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। एम्मा रादुकानु को 2021 के लिए BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। वह किस खेल से जुड़ी हैं? तो उनका खेल है टेनिस। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर BBC की तरफ से 2021 की, वो है एम्मा रादुकानु। टेनिस इनका गेम है। 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो नियुक्त किया है PV सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन के मेंबर के रूप में। 2025 तक ये रहने वाली है। विश्व में डोप उल्लंघन करने वाले देश में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का है तीसरा स्थान। हम डोप वायलेट करने वाली दुनिया में तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है रशिया, रूस पहले नंबर पर है। हमारे खिलाड़ी सबसे ज़्यादा डोपिंग करते हैं ऐसा मानना है, और इस कैटेगरी में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। प्रतिष्ठित US जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो है अनहद सिंह, फीमेल है। US जूनियर स्क्वैश ओपन उन्होंने जीता है। अनहद सिंह इनका नाम है। इस महिला टीम ने फाइनल में भारत को हराकर SAFF अंडर-19 महिला चैंपियनशिप जीती है। तो वो है बांग्लादेश। इन्होंने इंडियन वुमेन्स टीम को हरा दिया सैफ अंडर-19 वुमेन्स चैंपियनशिप में। इस टीम ने ढाका बांग्लादेश में आयोजित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट जीता। तो वो जीता है कोरिया ने। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है जो कि पुरुष हॉकी से संबंधित है। मेंस हॉकी का जो टूर्नामेंट है वो जीता है कोरिया ने। हरभजन सिंह ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। टेस्ट क्रिकेट में इनके विकेट कितने हैं? तो इनके विकेट हैं 417। इंडिया के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। तो इनके विकेट हमसे पूछे गए हैं। 417 विकेट इन्होंने लिए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। इसने 2021 का राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता। वो जीता है पंकज आडवाणी ने। बिलियर्ड्स के बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल 2021 अपने नाम किया है पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट है, किस क्रिकेट टीम ने 2021 में अपनी पहली विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? वो जीती है हिमाचल प्रदेश ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 ये पहली बार जीती है हिमाचल प्रदेश ने, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए। हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के 11वें संस्करण को किस टीम ने जीता है? वो जीता है उत्तर प्रदेश ने। 11th एडिशन हुआ था हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप का। उत्तर प्रदेश ने वो अपने नाम किया है। भुवनेश्वर ओडिशा में संपन्न हुई चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में डबल गोल्ड किसने जीता? तो वो जीता है नीतीश कुमार ने। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा, जिसको कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बोलते हैं, इसकी परीक्षण प्रयोगशाला की मान्यता बहाल कर दी है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। तो वाडा ने क्या किया है, हमारी जो नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी थी NDTL, इसकी मान्यता को वापस बहाल कर दिया है। अब हम वापस से टेस्टिंग कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बस 2021 के पूरे करंट अफेयर्स में इतना ही। इस वीडियो की हेल्प से 2021 के जो भी करंट अफेयर्स थे स्पोर्ट्स के अंदर, वो आपके सारे कवर हो जाएंगे। आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर अपने सुझाव आप ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।